चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टीकाकरण करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। ये एक्चुअली जो ये पॉइंट है एक्चुअली वो डॉक्टर्स के लिए, वेटनरियंस के लिए, लेकिन एज अ फार्मर आपको भी सब चीजों के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो नॉलेज है वो आपको इमरजेंसी में आपके काम आएगा। तो सबसे पहला, जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के ऊपर में जो उसके ऊपर में एक कागज चिपका था उसको जरूर पढ़ें, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें साफ लिखा रहता है कि जो वैक्सीन आप लगाने वाले अपने एनिमल्स को, उसको कहां लगाना है। उसको उसके मांस में लगाना है कि उसको उसके चमड़े में लगाना है कि उसके खून में उसको डालना है। जनरली ये मसल्स में और चमड़े में ही लगता है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वैक्सीन को रखते हैं तो उसको, अगली बात जो आपको ध्यान में रखना है, चूंकि हमको वैक्सीन को ठंडे जगहों में रखना होता है, उसका तापमान हमको 3 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना होता है, लेकिन इसको बर्फ में या उसके जो फ्रीजर पार्ट रहता है जहां पे बर्फ बनता है वहां पे नहीं रखना, क्योंकि ऐसे में वहां पे बर्फ जम सकता है और ऐसे में आपको वैक्सीन खराब हो सकता है। और अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर उसको बाहर भी अब निकालेंगे तो उसको छुपा कर रखें, किसी जगह में कवर कर रखें, लेकिन आपको डायरेक्ट उसको सनलाइट में नहीं रखना, इससे वैक्सीन बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। अगला पॉइंट ये कि जो बचा कुछ वैक्सीन रहता है, अगर भाई आपके जो वैक्सीन लिए उसमें अगर 50 डोज, अगर आप उसको 20 डोज को भी लगाए, 30 डोज को भी लगाए, उसके बाद उसको आपको और नहीं रखना, उसको फेंक देना है। ऐसे लूज वाले को हम जनरली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है और ये है कि 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक वैक्सीन को लगा दिए और कल दूसरे वैक्सीन को लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब एक वैक्सीन आप लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर जानवर के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने में, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने में 15 दिन का समय लग जाता है। इसीलिए 2 वैक्सीनेशन के बीच में कम से कम आपको 15 दिन का गैप रखना ही रखना है, मींस 2 हफ्ते का गैप रखना ही रखना है। एक ही दिन में आपको वैक्सीन भी दे रहे हैं, उसी दिन में आप एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, उसी दिन में आप कृमिनाशक दवाएं दे रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे वैक्सीनेशन का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि वैक्सीनेशन के साथ में आपको ये एंटीबायोटिक्स या कृमिनाशक दवाएं बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में तीनों को एक ही साथ अगर आप देते हैं तो वैक्सीनेशन उतना अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा, उल्टा एनिमल के बॉडी में अपोजिट इफेक्ट भी ये कर सकता है। इसीलिए आपको एक ही दिन में एक साथ वैक्सीन को, एंटीबायोटिक्स को और कृमिनाशक दवाओं को नहीं देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ, यहां पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ जो पशु होते हैं, जो एकदम हेल्दी एनिमल्स रहते हैं, उसी को आपको टीका लगाना है। अगर जो एनिमल्स बीमार है, कमजोर है, दुबले पतले हैं, उसको बिल्कुल भी टीका नहीं लगाना है, क्योंकि इस टीके की वजह से उसको और फीवर आएगा और कमजोर हो सकता है और इसमें उसका डेथ भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी जो कमजोर पशु होते हैं, जो बीमार पशु होते हैं, उसको आपको वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वैक्सीनेशन करने के पहले। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं जिसके लिए हमको वैक्सीनेशन अपने पशुओं में करना ही चाहिए, अपने बकरियों में करना ही चाहिए, उसके लक्षण कैसे दिखते हैं, ताकि ऐसा बकरी फार्मर, एक किसान के रूप में आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई ये लक्षण दिख रहा है, मतलब ये पक्के से बीमारी इसको है, वैसे में, ताकि आप तुरंत डॉक्टर को बुला सके और अपने बकरी का इलाज करवा सके। इसमें जो मेन लक्षण है वो है इसमें पैरों में सूजन। देखिए पैरों में यहाँ पे सूजन आ जाता है और जो खुर रहता है, जैसे खुर अगर है तो इसके बीच में घाव बन जाता है। जब यहाँ इस जगह को आप गौर से देखते हैं तो वहां पे आपको घाव नजर आएगा। मैं आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा पूरा कि एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है। और ये अपने पैर को पटकना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मैंने बताया कि इस जगह में जो इसके दोनों खुर रहता है, ऐसे खुर के इस बीच में घाव बन जाता है, वहां पे कीड़े भी लग जाते हैं इसी की वजह से, दर्द के मारे, और उसकी वजह से ये बार बार अपने पैर को पटकते रहता है। गौर से जब देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा। उसमें बुखार भी आता है और खाना पीना भी एनिमल्स कम कर देता है या छोड़ देता है, लंगड़ाने लगता है जानवर। देखिए खुर में घाव होना, घाव में कीड़ा पड़ना भी बहुत कॉमन है। ये दोनों खुर के बीच में ये ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी खुर का पैर से अधिक ही, यहाँ पे एक और होता है कि भाई जैसे ये खुर है तो खुर के नीचे में जो सतह रहता है, जो कठोर सतह रहता है, वो कभी कभी घाव की वजह से अलग निकल के फेंका जाता है। और साथ ही साथ इसको जब मुंह को देखेंगे तो मुंह से बहुत ही ज्यादा लार टपकते रहता है। थोड़ा सा झाग निकलेगा, थोड़ा सा लार टपेगा, थोड़ा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा लार आपको देखने को मिलेगा जो कंटिन्यू उसके मुंह से गिरते रहता है। जब आप उसके जीभ के मसूड़ों को देखेंगे तो उसमें छाले आपको नजर आएगा बहुत ही क्लियरली। यहाँ पे छाला वहां पे आपको दिख सकता है और इसी छाले की वजह से उसके मुंह से लार कंटिन्यूअसली टपकते रहता है और उसका उत्पादन क्षमता भी काफी कम हो जाता है।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर एफएमडी में खुरहा चपका में सिम्टम दिखता कैसे। जैसे मैंने पहले इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे कैसे दिखता है। यहाँ पे आप इमेज में बहुत ही क्लियरली देख सकते, देखिए ये जो सेकेंड इमेज यहाँ देखिए, उसको खुर के बीच में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं इसका कितना बड़ा घाव यहाँ पे बना हुआ। और यहीं पे जब ज्यादा हो जाता है तो यहीं पे कीड़े भी लग जाते हैं और बार बार अपने पैर को वो पटकता है, यहाँ पे काफी उसको दर्द होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, देखिए आप यहाँ पे एक छाला देख सकते हैं, इस जगह में छाला देख सकते हैं, इस जगह में छाला देख सकते हैं। ऐसे छाला पड़ जाता है जिसकी वजह से एनिमल खाना खाना भी छोड़ देता है और यहीं से काफी ज्यादा लार भी बाहर टपकने लगता है। नीचे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर में, यहाँ पूरे उसके मुंह में साफ दिखाई दे रहा है कितना ज्यादा झाग निकल रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पे लार उसका टपक रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं उसके जीभ में, देखिए जीभ में कितना बड़ा एक अल्सर जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा यहाँ पे अल्सर है। यहाँ पे आप इसके जीभ में जैसे लास्ट टाइम था ये सेम वैसा ही है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। और नीचे में ये कुछ मेडिसिन है, जैसा ये एक्चुअली ये एफएमडी दिखता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो इसको बनाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन कंपनियों के बारे में एक बार जरूर पढ़ ले। मीन्स यहाँ पे जो लिखा है इसके सामने में ये जो पार्ट लिखा है इसके बारे में उसको एक बार जरूर से यहाँ पे पढ़े, उसके बाद ही वैक्सीन को लगाए। क्योंकि कंपनी अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से दवाई बनाता है, अलग अलग डोज रहता है, अलग अलग उसका रूट रहता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये फुटवेक है, एक अलग इसका ब्रांड है दूसरी कंपनी का। यहाँ पे बायो एफएमडी ऑयल है, ये अलग है, अलग कंपनी का। यहाँ पे रक्षा ट्राइबिलिटी अलग है। यहाँ पे जब इसको क्लियरली देखेंगे तो साफ आपको पता चल जाएगा इसको लगाना कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 से 5 डिग्री में इसको मेंटेन करना है और जब लगाएंगे इसको तो उसके पहले आपको इसको बहुत अच्छे से हिलाना है। इस टाइप से जब इस चीजों को पूरे आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भैया इसको कितना डोज में लगाना है, कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। ये तो रही बात एफएमडी के बारे में। अब चलिए हम देख लेते हैं दूसरे डिसीजेस के बारे में। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बकरियों का सबसे जो खतरनाक जो बीमारी है वो है पीपीआर। देख सकते हैं यहाँ पीपीआर, इसकी वजह से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा मॉर्टेलिटी उसमें। बकरियों में अगर पीपीआर हो गया तो सिम्टम्स उसका दिखता कैसे है। तो देखिए रोग सबसे पहली बात तो ये कि इसमें तेज बुखार आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 40 से यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसमें तापमान आता है, बहुत ज्यादा बुखार आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सिम्टम के बारे में। तो जब उसको फीवर आता है तो फीवर आने के 2 से 3 दिन बाद उसके मुंह के अंदर में छाले बनना स्टार्ट हो जाता है और छाले उसमें साफ दिखाई देता है। उसके मुंह के उसके सामने में घाव भी यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ घाव भी दिखाई देता है। मैं आगे के स्लाइड में आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा पिक्चर के माध्यम से कैसे एग्जैक्टली ये दिखता है। पीपीआर का अगला सिम्टम है कि उसके आंख से और नाक से पानी गिरने लगता है और उसको दस्त भी होता है। आप बहुत ही क्लियरली उसको देख सकते हैं, पीछे से बहुत ज्यादा दस्त होता है और उसमें स्मेल भी आता है। वहीं उसको सांस लेने में कठिनाई होता है क्योंकि भाई उसके नाक से इतना ज्यादा पानी निकल, उसके नाक से पूरा म्यूकस निकल रहा है, इसी वजह से उसको सांस लेने में भी तकलीफ यहाँ पे होता है। इन्फेक्टेड जो बकरियां रहती है उसके नाक से और दूसरा उसके मुंह से पस जैसा पदार्थ भी निकलने लगता है और इसी पस जैसे पदार्थ की वजह से उसके मुंह से बदबूदार दुर्गंध भी आता है। और जब आप उसकी आंखों को देखते हैं तो उसकी आंखों से चिपचिपा पदार्थ भी निकलने लगता है और यही जो चिपचिपा पदार्थ है उसकी आंखों के सामने में पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से उसका आंख भी बंद होता है और उसको देखने में भी समस्या आता है। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात पीपीआर के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं थोड़े से इसके पिक्स को कि एग्जैक्टली ये कैसे दिखता है। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, देखिए नाक से बिल्कुल ये पस जैसा पदार्थ निकल रहा है, इसी की वजह से काफी ज्यादा इसमें स्मेल आता है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके नाक से पस जैसा पदार्थ निकल रहा है जो बहुत ही बदबूदार होता है और इसी वजह से इसकी आंख से जो कचरा निकलता है उसकी वजह से आंख भी बंद होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसका आंख बंद हो गया, पपड़ी जैसा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ जम गया है। देखिए जब हम इसके मुंह को देखेंगे तो मुंह में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें छाले पड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मुंह में पूरे छाले बन गया है और इसके ऊपर में बिल्कुल ये चीज जैसा, बिल्कुल पनीर जैसा सफेद सफेद पदार्थ यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं उसके मुंह में घाव जैसा बन गया, इसे मुंह में उभार बन गया, ये भी एक टिपिकल लक्षण है पीपीआर के। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये दस्त से इसका पीछे वाला पोर्शन, टेल वाला पोर्शन भीगा हुआ है। ये रहे एकदम पिक्यूलर और टिपिकल जो साइन एंड सिम्टम्स है जो बकरियों में पीपीआर के टाइम में आपको दिखाई देगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपीआर का जो वैक्सीन है दिखता कैसे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग कंपनी का है, बायो पीपीआर। देखिए यहाँ पे है रक्षा पीपीआर और यहाँ एक और दूसरा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो सारा जो मेडिसिन है उसका तरीका अलग रहता है, मीन्स उसका डोज अलग रहता है, उसका उसका साइड्स अलग रहते हैं। इसीलिए जब भी आप वैक्सीन को उसको लगाएं तो एक बार आप ये जो डिटेल है उसको एक बार प्लीज जरूर और जरूर उसको पढ़ ले। यहाँ पे भी लिखा रहता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेंटेन करना, तो सब डिटेल इसमें रहता है। ये तो रही बात पीपीआर के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे बीमारियों के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको एक बताया था कि भाई इसमें तीसरा बहुत ही कॉमन बीमारी है, वो है ईटी, एंटेरोटॉक्सीमिया। तो एंटेरोटॉक्सीमिया में आखिर दिखता कैसे, इसको हम एक वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि एक्चुअली जब पीपीआर किसी एनिमल को होता है, किसी बकरियों को होता है, तो कैसा कैसे वो हरकतें करने लगती है। इसमें सबसे पहला लक्षण तो ये कि रॉकिंग हॉर्स रुक, उसका जो पीछे रहता है बिल्कुल वो अकड़ जाता है। इसको हम आगे देखेंगे। और बकरियां अपने दांत को पीसने लगती, जब आप उसको बकरियों को देखेंगे तो किट 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 अपने दांत को वो करती रहती है। ये भी बहुत ही टिपिकल साइन है ईटी का। आप बहुत ही क्लियरली आप इसको देख सकते हैं। और उसके मुंह से साथ ही साथ बकरियों के मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, उसको कोमा हो जाता है, कोमा की वजह से इसका फिर मौत हो जाता है। मृत्यु बहुत तेजी से होता है, ये बिल्कुल भी जानवर को संभलने का मौका नहीं देता। इसीलिए वैक्सीनेशन इन लोगों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सभी उम्र के बकरियों में होता है, बच्चा हो चाहे बड़ा, सबके में ये होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नवजात जो बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं, उसमें यह बीमारी बहुत ही ज्यादा घातक रहता है। और यह जनरली उन बकरियों को जल्दी होता है जो बहुत ही ज्यादा खाते रहते हैं। कई सारे बकरियां ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस खाते पीते ही रहते हैं और चंचल रहते हैं, ऐसे ही बकरियों को ये जल्दी पकड़ता है, मीन से खाने की वजह से भी ये होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए बकरी कैसे अकड़ के इसमें गला इसके पीछे की तरफ ऐसे चले जाता है। और देखिए ये हॉर्स रुक वाला, ये बकरी यहाँ से एकदम स्ट्रेट यहाँ पे अकड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको दस्त है, देखिए दस्त भी यहाँ पे निकल रहा है। ये देखिए जो मैंने बताया था कि किटकिटाते रहता है, तो ये देखिए उस मुंह को ऐसे ये खोल दिया। और जब अगर यहाँ पे आप जाके देखेंगे जब ये एनिमल्स के सामने में, तो आपको बहुत ही क्लियरली किटकिटाने की उसकी आवाज सुनाई यहाँ पे दे सकती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बकरी का साइज कैसा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकरी कैसे आप हरकत कर रही है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट ये पड़ी हुई, थोड़ी देर में छटपटाने भी लगेगी। आप देखिए यहाँ पर इसका मुंह का मूवमेंट कैसा, अगर आप पास जाके देखेंगे तो इसके मुंह से बिल्कुल किटकिटाने की आवाज, किट आवाज आपको बहुत ही क्लियरली सुनाई यहाँ पे देगा। बॉडी इसका पूरा अकड़ा हुआ रहता है, अपने गले को इस टाइप से करके बैठी रहती है। इसमें तो ये स्ट्रेट है, लेकिन कई सारे जैसे हम लोग पहले देखा था एक पिक्चर में कि गले को ये अपने पीठ में रख के सोई हुई थी। आप देख सकते हैं इसको। मैंने आपको एक और बीमारी के बारे में बताया था, वो था गोट पॉक्स। इस पिक में आप बहुत ही आसानी से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि आखिर गोट पॉक्स में एनिमल्स दिखता कैसे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे इसके बॉडी में पैचेस बने हुए, छोटे छोटे धब्बा बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे बॉडी में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जब जाएंगे पूरे बॉडी में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पूरे इसके फेस में बना हुआ है, यहाँ इसके टेस्टिकल में देखिए, यहाँ पे इसके पूरे टेस्टिकल में ये जो पैचेस है वो बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरे पैचेस यहाँ पे बना हुआ। ये टिपिकल साइन है एक गोट पॉक्स से इन्फेक्टेड बकरियों का। तो फ्रेंड्स ये तो रही बात पूरे वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन हमको कैसे लगाना चाहिए, कितने डोज में लगाना चाहिए, कैसे कैसे सावधानियां हमको उसके लिए बरतनी चाहिए, और साइन एंड सिम्टम्स जो उस पर्टिकुलर बीमारी से एनिमल इन्फेक्ट हो जाता है तो दिखता कैसे है। थैंक यू।